हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में पहली जो एक डेफिनेशन आती है वो आती है लाइफ स्पैन की, कि लाइफ स्पैन क्या होता है। तो लाइफ स्पैन क्या होता है कि ऑर्गेनिजम्स की बर्थ से लेके डेथ तक की जो भी पीरियड होता है उसके बीच का, उसको क्या बोल दिया, लाइफ स्पैन बोल दिया। ये एक नेचुरल डेथ की बात कर रहे हैं हम कि नेचुरल डेथ क्या होती है। कि नेचुरल डेथ वो होती है जहाँ पे कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ, कोई प्रिडेशन नहीं हुआ है। प्रिडेशन का मतलब कि एक, जैसे कि एक मच्छर है, मच्छर को कोई मकड़ी खा रही है तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए, वो प्रिडेशन हो गया एक टाइप से। एग्जाम्पल बताया। तो फिर ऑर्गेनिजम्स टू ऑर्गेनिजम्स ये वैरी करती है लाइफ स्पैन। जैसे कि मैंगो की 200 ईयर्स हो गई, पीपल की 2005 ईयर्स हो गई। अब रिप्रोडक्शन की बात करते हैं कि रिप्रोडक्शन क्या होता है। रिप्रोडक्शन क्या होता है कि एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है जिसमें ऑर्गेनिज्म जो होता है वो अपने ही जैसे यंग वंस को सिमिलर हो चाहे ना हो, मतलब सिमिलर का क्या है कि अब सेम एज इट इज़ तो नहीं दिखते, बट स्पीशीज़ तो वही होती है। स्पीशीज़ का मतलब क्या होता है, जैसे कि ह्यूमन बींग्स हो गई, एक टाइप की स्पीशीज़ हो गई, जैसे कि होमो सैपियंस जिसे बोल दिया। ठीक है, तो एक जैसी सिमिलर यंग वंस को हम क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं। हम रिप्रोड्यूस करते हैं या फिर कोई और ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस कर रहा है। एग्जाम्पल बताया, होमो सैपियंस जो होता है वो एक होमो सैपियन को ही जन्म देता है। अब इसका फंक्शन क्या होता है, फंक्शन क्या होता है इसका कि कंटिन्यूटी रखता है। कंटिन्यूटी का मतलब क्या आ गया यहाँ पे कि कंटिन्यू रहना इस अर्थ पे, या फिर रिप्रोड्यूस करते रहना। कोई स्पीसीज़ क्या होगी, एंडेंजर्ड नहीं होगी उसकी वजह से, या फिर हम कहें एक्सटिंक्ट नहीं होगी। तो रिप्रोडक्शन ज़रूरी है कंटिन्यूटी के लिए। रिप्लेसमेंट होती रहती है कि जैसे डेथ हो जाती है कई लोगों की, कई लोग बर्थ ले रहे होते हैं। अब डेथ किस वजह से हो सकती है, डेथ हो सकती है सेनेसेंस की वजह से। सेनेसेंस मतलब कि उसका टाइम पूरा हो गया है, लाइक जो बूढ़े लोग होते हैं उनकी डेथ हो जाती है उस टाइप से। ठीक है, और प्रीडेशन का मतलब क्या होता है कि कोई मतलब प्रे है और प्रेडेटर है। मतलब प्रे क्या हो गई, वही बात मच्छर हो गया, और प्रेडेटर मकड़ी हो गई। ठीक है, वो हो गया। डिजीज़, कोई डिजीज़ हो गई उसकी वजह से डेथ होगी। तो ये रिप्लेसमेंट होती रहती है कि बर्थ हो रहा है, डाई हो, बर्थ हो रहा है, डाई हो रहा है। ठीक है, उसके बाद पॉपुलेशन ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कि 3 टाइप की जनरेशन पाई जाती है, यंग, एडल्ट और एज। तो ये पॉपुलेशन ऑर्गेनाइजेशन रहता है। लाइफ इस अर्थ में कंटिन्यूटी रहती है लाइफ की, किसी भी यंग वन की। वो वेरिएशन ह्यूमन बींग्स में वेरिएशन आया हुआ है और आया जा रहा है, तो ये क्या हो गया, एक फंक्शन हो गया रिप्रोडक्शन का। रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, वेरिएशन आए जा रही है। वो वेरिएशन बहुत स्मॉल होती है कि हमें दिखती नहीं है, वो बात अलग है, पर धीरे धीरे ये जो वेरिएशन होती है वही इवोल्यूशन दिखाती है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, फंक्शन हो गया। इसके बाद हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन की क्या होती है, कुछ बेसिक फीचर्स होते हैं जो कि आपके सिलेबस में दे भी रखा है। तो बेसिक फीचर्स क्या होते हैं रिप्रोडक्शन के, इसके क्या होते हैं कि रेप्लिकेशन होनी चाहिए या फिर कार्बन कॉपीज़ बननी चाहिए। कार्बन कॉपीज़ किसकी, डीएनए की। ठीक है, तो ये क्यों ज़रूरी है। अब सबसे पहली बात, डीएनए क्यों ज़रूरी है। डीएनए क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है किसी ऑर्गेनिज्म का। किसी ऑर्गेनिज्म का तो आरएनए भी होता है। ये दोनों ही क्या होते हैं, जेनेटिक मटेरियल होते हैं। ये इन दोनों की वजह से एक ऑर्गेनिज्म कहलाता है कि हाँ भाई वो उसमें कुछ हो रहा है। क्यों डीएनए क्यों जरूरी है, आरएनए क्यों जरूरी है। डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए अगर बना ही हुआ है, आरएनए से प्रोटीन बनती है। ठीक है, अब ये जो प्रोटीन होती है वही क्या होती है, मेटाबोलाइट्स होते हैं। ठीक है, यही क्या होता है, मेटाबोलाइट्स होते हैं, जो कि ऊपर दे भी रखा है। ठीक है, मेटाबोलाइट्स होते हैं। तो ये जो मेटाबोलाइट्स होते हैं वो क्या करता है, हम कहें कि हाँ ठीक है मेटाबोलाइट्स है तो क्या करेंगे। तो मेटाबोलाइट्स जो होते हैं अपने जो भी प्रोसेसेस होती है अपनी डेली लाइफ में, उनमें हेल्प करते हैं हमें। ठीक है, तो इसलिए डीएनए ज़रूरी है, आरएनए ज़रूरी है, प्रोटीन ज़रूरी है। तो कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर हम बन भी रहा है तो ये डीएनए बनना ज़रूरी है सबसे पहले तो, क्योंकि डीएनए क्या हो गया, जेनेटिक मटीरियल हो गया। तो डीएनए बन गया, आरएनए बन गया, प्रोटीन बन गया, उसकी वजह से मेटाबोलाइट्स बन गए। मतलब कि इतना समझ आ गया कि हाँ भाई मेटाबोलाइट ज़रूरी है किसी की भी रिप्रोडक्शन में या फिर किसी की भी नीड के लिए, पूरी लाइफ में होने के लिए। ठीक है, ग्रोथ सेल की और सेल्स की मतलब क्या है आगे देखेंगे। ठीक है, मतलब ये तो समझ आ गया कि एक सेल इतना है, उसका ग्रोथ इतना होना। ठीक है, इतना होना ज़रूरी नहीं है, ये जेनेटिक मटेरियल है, इसका डबल होना भी ज़रूरी है। इसके अंदर और भी एपरेटस होते हैं, एपरेटस बोल दे या फिर हम बोल दे कि साइटोप्लाज्म में और भी ज़्यादा ऑर्गेनीज होती है, उनका भी डिवाइड होना ज़रूरी होता है, या आगे भी जाके होती हो तो वो अलग बात। फिर आता है डिवीज़न। डिवीज़न किसका, सेल का, कि ये जो सेल है एक है, ये दो भी बने। ठीक है, हो सकता है ये दो नहीं और भी बने। ठीक है, तो ये बात अलग है, वैसे ऐसा होता नहीं है, इसके बाद ऐसे होता है। ठीक है, फिर क्या हो गया, डिवीज़न हो गया सेल का। फिर फॉर्मेशन होती है रिप्रोडक्टिव या रेप्लिकेटिव यूनिट। रेप्लिकेटिव यूनिट क्यों बोला, कि जब एक सेल डिवाइड करता है ना तो उसे रेप्लिकेशन बोल देते हैं। वायरस के अंदर रेप्लिकेशन बोलते हैं इसको। वायरस का पता है ना, वायरस क्या होता है, ऐसा कुछ देखा होगा, सॉरी, इस टाइप से ही होता है। ठीक है, तो वायरस क्या हो गया कि वायरस में रेप्लिकेशन बोल देते हैं, सेल्स का डिवीज़न बोल देते हैं। तो ये सब बेसिक फीचर्स में आ रहे हैं। ठीक है, तो फॉर्मेशन हो गया रिप्रोडक्टिव यूनिट का। अब क्या होगा कि ये जो रिप्रोडक्टिव यूनिट बनी है उससे एक नया इंडिविजुअल की फॉर्मेशन होगी होगी ठीक है, या फिर ये रिप्रोडक्टिव यूनिट ही आगे जाके क्या बना देगी, एक इंडिविजुअल बोल दिया जाएगा। आगे देखेंगे कैसे बोलेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ समझ आ गई होगी आई थिंक सो। इसके बाद हम क्या करेंगे,
हमने यहाँ देखा नीचे नीचे कि टाइप्स क्या होती है रिप्रोडक्शन की 2 टाइप होती है, एसेक्सुअल होती है और सेक्सुअल होती है। तो जब हम ये दोनों डिस्कस कर लेंगे उसके बाद हम इसकी डिफरेंस भी देखेंगे कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। डिफरेंसेस हम सारे के सारे क्या देखेंगे बाद में देखेंगे, पहले हम ये तो कर ले कि हाँ भाई ये होता क्या है, तभी तो हमें समझ आएगा कि डिफरेंस क्या होते हैं। ठीक है, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमें पढ़ना है अब। ठीक है, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या बोला कि नया ऑफस्प्रिंग बनेगा, नया ऑफस्प्रिंग बन रहा है, किससे बन रहा है, सिंगल पेरेंट से बन रहा है भाई। सिंगल पेरेंट मतलब एक ही है, एक ही मम्मी है, एक ही पापा है, उसी को बोल दो जो भी पेरेंट है। ठीक है भाई, इतना आ गया। उसके बाद बोला कि जो सिंगल पेरेंट से इंडिविजुअल बनेगा उसको क्लोन बोलेंगे। क्यों बोलेंगे क्लोन, कब बोलेंगे क्लोन, क्लोन तब बोलेंगे जब वो सिंगल पेरेंट जैसा दिखता है, बच्चा भी वैसा दिखेगा, बच्चा भी वैसा दिखेगा, तो उसको क्या बोल देंगे, क्लोन बोल देंगे। क्लोन के जो मेंबर्स होते हैं, मतलब कि अब ये दोनों सेम दिख रहे हैं पर इसका भी कोई होगा और हो सकता है इसका भी कोई हो जाए ऐसे, तो इनको क्या बोल देंगे, इनको बोलेंगे रैमिट्स। ठीक है, ये टर्म दी गई है मेंबर को जो कि एक क्लोन का मेंबर है, उसको क्या बोल दिया, रैमिट बोल दिया। अब हमने आगे क्या पढ़ा कि ये जो होते हैं वो यूनिपेरेंटल होता है। यूनिपेरेंटल का मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यूनिपेरेंटल मतलब सिंगल पेरेंट। ठीक है, कॉमन किस में होता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर, सिंपल प्लांट्स के अंदर और सिंपल एनिमल्स के अंदर। एब्सेंट किस में होता है, हायर वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट में। इसमें क्यों होता है, इसमें इसलिए होता है क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं, इसके अंदर एसेक्सुअल नहीं पाया जा सकता। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा कि कैरेक्टर्स क्या होते हैं, तो यूनिपेरेंटल हमने बार बार पढ़ा, यूनिपेरेंटल मतलब सिंगल पेरेंट सिंगल पेरेंट सिंगल पेरेंट। एसेक्सुअल में सिंगल पेरेंट होगा। जब सिंगल पेरेंट है तो रिप्रोडक्टिव यूनिट जो है या फिर यूनिट ऑफ रिप्रोडक्शन बोल दिया, रिप्रोडक्टिव और रिप्रोडक्टिव यूनिट ऑफ रिप्रोडक्शन में कोई अंतर नहीं है, सेम है। तो यूनिट ऑफ रिप्रोडक्शन क्या है, पार्ट है पेरेंट का। ठीक है, पार्ट है पेरेंट का मतलब सोमैटोजेनिक रिप्रोडक्शन, मतलब कि सोमैटिक सेल्स पढ़ी होगी, सोमैटिक सेल्स क्या होती है, तो वही हो गया सोमैटिक सेल्स। ठीक है, सोमैटिक सेल्स इसमें इन्वॉल्व है, कोई भी प्रोपेग्यूल होगा या रिप्रोडक्टिव यूनिट बोल दी तो ये क्या हो गया, सोमैटिक सेल्स होगी, सोमैटिक सेल्स हो गई तो सोमैटोजेनिक रिप्रोडक्शन बोल दिया। ठीक है, दूसरा होता है ब्लास्टोजेनिक जो कि सेक्सुअल में देखेंगे। ठीक है, तो फिर इसमें क्या होगा, सोमैटोजेनिक है, सोमैटोजेनिक मतलब कि 2n है इसके अंदर। ठीक है, जब 2n ही है तो इसका क्या होगा, गैमेट नहीं बनेगा, नो गैमेट फॉर्मेशन। ठीक है, मियोसिस नहीं होगी। गैमेट की जब फॉर्मेशन होती है तब हम मियोसिस देखेंगे आगे जाके, जब ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे तब भी मियोसिस आता है। ठीक है, और जब प्लांट रिप्रोडक्शन आएगा तब भी मियोसिस आएगा। क्लोन की फॉर्मेशन होगी, क्लोन हमने पढ़ लिया, एज इट इज़ अपने पेरेंट जैसा दिखेगा उसको क्लोन बोल दिया और मेंबर को रैमिट बोल दिया। हैप्लोइड डिप्लॉइड अल्टरनेशन नहीं होता। हैप्लोइड डिप्लॉइड अल्टरनेशन मतलब कि ये 2n है फिर n बना, ये 2n है n बना और n से फिर 2n बना, मतलब कि ये अल्टरनेशन नहीं दिखेगा, नहीं दिख रहा, ऑब्वियसली नहीं दिख रहा। ठीक है भाई, नहीं दिखेगा। उसके बाद इसने बोला कि ना क्विक मेथड है मल्टीप्लिकेशन का, मतलब क्या है, क्विक क्यों है। अब हम मान ले बात करते हैं एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म और एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, या फिर बोले एक कॉम्प्लेक्स और एक सिंपल। ठीक है, तो ये जो यूनिसेलुलर और सिंपल है और मल्टी सेलुलर और कॉम्प्लेक्स है, कौन सा जल्दी रेप्लिकेशन या मल्टीप्लिकेशन शो करेगा या कौन सा जल्दी रिप्रोड्यूस करेगा, ऑब्वियसली जो सिंपल है वो करेगा और यूनिसेलुलर है वो करेगा। उसको क्या करना है, एक बार डीएनए बनाना है और एक बार मतलब साइटोकाइनेसिस जैसी एक प्रोसेस दिखानी है। तो ये हो गया, ये बन गया एसेक्सुअल। मल्टी सेलुलर में क्या है, मल्टीपल सेल्स बनाने हैं। ठीक है, मल्टीपल सेल्स बनाने हैं, कॉम्प्लेक्सिटी बनानी है, ऑर्गन्स बनाने हैं, तो ये क्या हो गया, ये बहुत धीरे बनेगा या फिर हम बोले टाइम लेता है। ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ इंडिविजुअल बन सकते हैं, ये तो बन ही सकते हैं, आगे पढ़ेंगे बनते भी है। ठीक है, यूनिफॉर्म साइज होता है, शेप होती है और कैरेक्टर। ऑब्वियसली क्लोन है तो सेम एक यूनिफॉर्मिटी दिखाएगा ही वो। ठीक है, शेप भी यूनिफॉर्म होगी, कैरेक्टर्स भी उसके सेम एज इट इज ही होंगे, तो वो क्या हो गया, एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कैरेक्टर्स हो गए। ये सारे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कैरेक्टर है। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो ये आप कमेंट में दे दीजिए और मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा सकती हूँ। उसके बाद हम पढ़ेंगे इसके टाइप्स क्या होते हैं। तो इसके टाइप क्या है, इसके टाइप है फीजन, टोरुलेशन, स्पोरुलेशन, फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन, पार्थेनोजेनेसिस, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। हमने पीछे ये पढ़ा कि जो वर्टिब्रेट है और इनवर्टिब्रेट एनिमल्स की बात की थी कि उनमें क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हो सकता क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स है। क्या प्लांट कॉम्प्लेक्स नहीं है, प्लांट भी कॉम्प्लेक्स है, पर जो पार्थेनोजेनेसिस है और वेजिटेटिव प्रोपगेशन है ना, इसमें भी क्या है, प्लांट इन्वॉल्व करते हैं, प्लांट इसके अंदर भी आते हैं। कैसे आते हैं वो आगे देखेंगे। ठीक है, एक प्रॉपर्टी होती है टोटिपोटेंसी की, जो कि ऑब्वियसली हम स्पोरुलेशन बडिंग में देखेंगे, बडिंग में भी देखेंगे। टोरुलेशन जो है वो एक बडिंग बोल दिया जाता है, तो आगे ये भी देखेंगे कि बडिंग क्या होता है, अभी